सो ये गाइस वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। हाँ, यहाँ पे देखने वाले हैं बीओबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एक गवर्नमेंट बैंक के अंतर्गत ही आता है, तो इसकी एक गवर्नमेंट बैंक ही है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो वैकेंसी निकल के आती है वो बैंकर की वैकेंसी नहीं है, बट आईटी फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के यहाँ पर आती है। तो रिक्रूटमेंट फॉर आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आप इसका हेडलाइन पढ़ सकते हैं। तो हेडलाइन में यही लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी स्पेशलिस्ट की जो है वैकेंसी यहाँ पर निकल के आती है। एनालिटिक्स सेंटर है, डाटा साइंटिस्ट है, और अपना आईटी से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकल के आई है। तो पूरी ब्रीफ में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप प्लीज़ नोट के सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेलिंग में मिल जाएगा। आपको फिलहाल हम एलिजिबिलिटी पे चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, डाटा साइंटिस्ट के लिए और डाटा इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे जो स्केल का ग्रेड है, जो स्केल के कोर्स है, वो ज़रूर से आप याद रखिएगा। इसी के बेसिस पे आपको सैलरी पता चलने वाली है यहाँ पर। तो डाटा साइंटिस्ट के लिए क्या है, आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रहेगा आपका वो 32 साल से 40 साल के बीच में रहेगा। और एमएमजी सेकंड के लिए आपका 28 साल से 35 साल की एज का रहेगा। और यहाँ पर एमएमजी S2 के लिए मिनिमम 25 से 32, एमएमजी थर्ड के लिए 28 से 35 और एमएमजी सेकंड के लिए 25 से 32। तो टोटल है। तो डाटा साइंटिस्ट की अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक, बीई, एमटेक, एमई इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, डाटा साइंस से आपका होना चाहिए यहाँ पर। प्लस आपके जो है 60% नंबर कम से कम आपके होने चाहिए। बिल्कुल ही बिलो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं दिया गया पूरा का पूरा। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पे लिए जा रहे हैं। मिनिमम 9 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है एज अ डाटा साइंटिस्ट या फिर आईटी सेक्टर में यहाँ पर दिया जाना चाहिए। या फिर मिनिमम 6 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी साइंस BFSI सेक्टर में आपका होना चाहिए, जिसमें से 3 ईयर्स जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एज अ डाटा साइंटिस्ट आपका होना ही चाहिए। मैंडेटरी है। बहुत ही फ़िल्टर लगा दिया गया है, बहुत ही सिलेक्टिव है। मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, बट जितने भी लोग अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव, बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए कारगर काबिल लोग ही होंगे जो उसके लिए सिलेक्टिव होंगे। तो यहाँ पर 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है किसी के लिए। और नीचे अगर हम देखेंगे डाटा इंजीनियर के लिए, डाटा इंजीनियर के 2 और 4 की जो पोस्ट है वो एमएमजी, अगर हम थर्ड की बात करें तो 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आईटी में यहाँ पे मांगा गया है BFSI सेक्टर में आपका, जिसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस एज अ बिग डाटा टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए। और एमएमजी S2 में अगर बात करें तो मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आईटी में आपका होना चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस इन बिग डाटा टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करके भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्ट की, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट जो सेग्रीगेट कर दिए गए हैं, आप कैटेगरी वाइज अपने पोस्ट को देख सकते हैं। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको लगता है कि उस कास्ट से रिलेटेड पोस्ट है तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप जनरल में भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एज अ जनरल आप अप्लाई कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अगर उसमें ज़्यादा पोस्ट है तो, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नीचे जाएँ सैलरी स्केल की, यानी कि क्या आपको पे ऑफ मिलने वाला है, तो एमएमजी S2 में आपका जो टोटल पे आपका रहेगा वो यहाँ पर इंटू करके पूरी कैलकुलेशन दे रखी है। बट आपका जो टोटल पे रहेगा वो 69,180 रुपीज़ आपका जो है पे रहेगा। आपका एमएमजी थर्ड की बात करें तो 78,000 का आपका रहेगा। और SMG फोर्थ का आपका रहेगा 89,890, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। वही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया पता चल गया है आपको। आपका इंडियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो कि आपको अब तो रट चुका होगा। 5 साल का, 3 साल का। अगर PWD विद ST/SC है तो 15 साल का हो गया। अगर PWD बट विद OBC है तो आपका 13 साल का हो गया। तो ऐसा कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से ये आपको सेग्रीगेट किया गया है, तो इस सेक्शन में आपको ये चीज़ें पूरी मिल जाएगी। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से इनको सेग्रीगेट किया गया है, और पूरा आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के कैंडिडेट इंटरव्यू फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही चलते हैं। और आपको डिटेल चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बता दूंगा उसमें।